एप्पल, अ ट्रिलियन डॉलर जायंट, एक ऐसी कंपनी जिसने ट्रिलियन डॉलर के मार्क को सबसे पहले छुआ था। वो कंपनी जो कई डिकेड से राज करते आ रही है। वो कंपनी जो एक मिसाल देती थी एक टेक का, एक एवोल्यूशन का, या फिर हम बोलते किसी भी एडवांसमेंट में टेक्नोलॉजी का। लेकिन आज इन सब के पीछे एक हिडन क्राइसिस छुपा हुआ है जो एप्पल को एक डुबाने की कगार पे ले जा रहा है धीरे धीरे करके। अब वो क्राइसिस क्या है, क्या नहीं है, हम उसे आज इस वीडियो में समझेंगे। आप ये समझिए कि एप्पल इसको कभी भी पब्लिकली एडमिट नहीं करेगी, बट ये अब सच हो रहा है कि एप्पल कहीं ना कहीं डिकेड्स के बाद अब पीछे छोड़ने के कगार पे है। इसका सबसे मेन रीजन आता है एप्पल का एवोल्यूशन, जो उसका टेक एवोल्यूशन था वही उसकी अब सबसे बड़ी गिरने की वजह बनता जा रहा है। ये कोई आईफोन और मैकबुक की केस नहीं है जहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आईफोन अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, या मैकबुक कोई सा नया लॉन्च करने वाला है या नहीं लॉन्च करने वाला है, बल्कि ये है एप्पल के फ्यूचर के बारे में। अब यहाँ पे डिसाइड करने का पॉइंट आ गया है एप्पल को कि एप्पल का फ्यूचर कैसा रहने वाला है कंपैरिजन टू अदर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एंड ऑल। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या रीजन है ऐसे जो एप्पल को पीछे छोड़ रहे हैं बाकी अदर कंपनीज से। बात करते हैं एप्पल के एवोल्यूशन से। 1997 का वो टाइम था जब स्टीव जॉब्स एंटर करते हैं। एप्पल का वो डाउनफॉल पूरी तरीके से चल रहा था। फिर स्टीव जॉब्स की एंट्री हुई, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास था एक्सपीरियंस किया। देन 2001 में आईपॉड आया, 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था अपने iOS सिस्टम के साथ। एंड देन 2010 में आईपैड्स आए। ये था इवोल्यूशन स्टीव जॉब्स की दुनिया का। स्टीव जॉब्स ने इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करके, इन सारी चीज़ों में ला के, आईपॉड से लेके जिसने हमारी म्यूजिक सिस्टम पर्सनल कर दिया था, वहाँ से लेकर के आईफोन तक जिसने पूरी दुनिया हमारे हाथ में ले आई थी, इस लेवल का रेवोल्यूशन जो एप्पल कंपनी एक टाइम पे दिखा रही थी वो अब नहीं बचा है। मेजर शिफ्ट एप्पल में तब आया जब वहाँ पे इनोवेशन रुक गया। ये कब हुआ? जब से टिम कुक सीईओ बने हैं ना, उस टाइम से एप्पल नो डाउट मोर प्रॉफिटेबल हो गई है, एफिशिएंट हो गई है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, $1 ट्रिलियन के मार्क को भी छू लिया है। बट उसके साथ साथ मोर प्रेडिक्टेबल भी हो गई है। अब एप्पल को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। क्या होता है, हर साल सितंबर में सेम आईफोन लॉन्च होगा, उसमें थोड़े से कैमरेज के फीचर ऊपर नीचे हो जाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत कुछ नया पॉइंट ला देंगे। बस यही चीज़ें हमें कई सालों से देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो कहने जा रहे हैं कि एप्पल अब मोर प्रेडिक्टेबल हो गई। कुछ नई टेक्नोलॉजी बहुत सालों से एप्पल अपने अंदर नहीं ला पाई है, जिसकी वजह से वो एक रीज़न बन सकता है एप्पल के आउटडेटेड होने का। जहां पे एप्पल सिर्फ अपने रिफाइनमेंट में लगी हुई है, अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने में लगी हुई है, वहीं पे दुनिया उसके कंपैरिजन बहुत तेजी से आगे टेक की तरफ बढ़ रही है। तो ये भी एक पॉइंट साबित हो सकता है एप्पल की गिरने का। अब बात करते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े टेक एवोल्यूशन की, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां पे आजकल सारी कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, चैट जीपीटी निकाल दिया, जेमिनाई आ रहा है, क्लाउड आ रहा है, तो एआई ने कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। वहीं पे अब बात करते हैं एप्पल की। एप्पल पे इस टाइम पे कहाँ है? इस टाइम पे एप्पल की तरफ से ना कोई चैट जीपीटी का राइवल है जैसे कि गूगल ने निकाल दिया जेमिनाई, ना ही उसके और भी जो एआई टूल्स हैं सारे के सारे, उसके कोई भी राइवल नहीं निकाल पा रही है। बस एप्पल की तरफ से इतना सुनने को मिल रहा है कि एप्पल का प्रोसेस अभी जारी है और एप्पल्स ऑन बिगिनिंग है, ऑन गोइंग है। एप्पल सिर्फ एआई रेवोल्यूशन पे अभी सिर्फ साइलेंस है, कुछ भी कहना नहीं चाह रही है, और यही एक अलार्मिंग सिग्नल है एप्पल के लिए, एप्पल के डाउनफॉल के लिए। यहाँ से क्रैश हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से वो सिग्नल्स आ रहे हैं। अब समझते हैं क्या हिडन क्राइसिस है वो जो एप्पल को पीछे छोड़ रहा है। देखिए, एप्पल ना कई सालों से अगर आप देखते आए होगे तो एक हार्डवेयर जायंट है जो अपने हार्डवेयर के ऊपर अपनी कंपनी चला रही है सालों से। बट अब जो रेवोल्यूशन आया है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड रेवोल्यूशन है। अब यहाँ पे उन सारे यूनिट्स या उन सारे पार्ट्स की बात नहीं होती, बल्कि अब जो बात होती है उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो साइंस यूज हो रही है उसकी। तो एप्पल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसमें लैग कर रहा है एज कंपेयर टू हार्डवेयर। आप एग्जांपल दे सकते हैं मार्केट के अंदर, जो कंपनीज पहले बड़े बड़े हार्डवेयर सिस्टम्स बनाती थी या उसकी तरफ जाती थी, वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट कर चुकी हैं। और आप देख लो, आपको इससे फर्क भी नहीं पड़ता। आप कोई सा भी फोन यूज करते हो, अगर आपका एआई असिस्टेंट आपके सारे काम कर दे रहा है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई मैटर नहीं करता प्रोसेस को कि आपके पास आईफोन है या फिर कोई एक एंड्रॉइड का फोन है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं एप्पल को नीचे ढकेल रही है। एप्पल अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आईफोन्स में अब तक नहीं ला पाया, या कोई ऐसा एक अच्छा एआई असिस्टेंट नहीं ला पाया है, जो चीज एप्पल को पीछे कर रही है बार बार। अब बात करते हैं एप्पल क्यों पीछे रह रही है इन सारी चीजों में, क्यों वो सॉफ्टवेयर की तरफ बिल्ड नहीं कर पा रही है। देखिए, जो लोग सोचते हैं कि एप्पल के पास पैसा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल के पास एट प्रेजेंट $60 बिलियन से भी ज्यादा कैश रिजर्व्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो फिर क्या बात हुई, क्या वो मनी है उसके पीछे का रीजन? नहीं, उसके पीछे का मेन रीजन है कल्चर।
देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना बेसिकली बेस्ड है ओपन कल्चर के ऊपर, जहाँ पे लोग अपना मॉडल बनाते हैं और फिर लोगों पब्लिक में शेयर करते हैं कि हमने ये मॉडल बनाया है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। वहीं अगर आप एप्पल की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो एप्पल एक क्लोज्ड बाउंड्रीज के अंदर काम करती है, मतलब जैसा सॉफ्टवेयर, जैसा फोन या फिर जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस एप्पल बनाता है, एप्पल चाहता है कि वो चीज़ सीक्रेट है, वो किसी को ना पता चले। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है, इसे ही कल्चर एक जो है एप्पल को पीछे ले जा रही है बार बार। तो यही वो एक जगह है जहाँ पे एप्पल का इनोवेशन कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। आप सीरी को ही देख लीजिए, जो भी एक मेजर टेक रेवोल्यूशन आया था एप्पल की तरफ से, अब वहीं जो चैट जीपीटी के असिस्टेंट है, जो उनसे बना रहे हैं असिस्टेंट, वो कहीं ना कहीं सीरी को बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से भी एक एप्पल का डाउनफॉल का एक सिग्नल हमें मिलता है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि एप्पल अभी सो रहा है, एप्पल कहीं कैचअप करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो WWDC 2025 में मीटिंग हुई थी, उसमें साफ देखने को मिला था कि एप्पल ने अपने कस्टमर से वादा किया है कि अपने जो आईफोन्स है, आई मैक्स है, आईपॉड्स है, उसमें AI असिस्टेंट, पर्सनलाइज्ड AI असिस्टेंट वो डाल रहा है और कहीं ना कहीं दुनिया की जो फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी है उनके साथ मीटअप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉमिसिंग तो साउंड होता है कि इतना बड़ा एक टेक जायंट ये सारे प्रॉमिस कर रहा है, बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज क्या एप्पल उनके बराबर मूव कर सकता है जो आज एनवीडिया या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल जितनी स्पीड से भाग रहे हैं आगे, एप्पल क्या धीरे धीरे चल के उनके बराबरी पे आ सकता है? वही मैटर करता है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपने चलो वो चीज़ बना ली, बट आपने कितनी देर में बनाई। जब दुनिया आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जा चुकी है तो आपका बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये चीज़ एप्पल को सोचने की ज़रूरत है। अब बात तो ये आ जाती है कि अगर एप्पल इनोवेशन को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उनके साथ नहीं चल पाती है, तो एप्पल में जो एक स्पेशल क्वालिटी होती थी ना, जिसकी वजह से एक ब्रांड माना जाता है एप्पल को, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके वो लूज कर रही है। और वही चीज़ एप्पल का डाउनफॉल एक रहने का एक सिग्नल बन सकता है। और एप्पल को कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एप्पल एक डिफेंसिव साइड लेके खेल रही है, बल्कि उसको एक इस समय पे अटैकिंग साइड लेना चाहिए, क्योंकि एप्पल के पास पैसा तो बहुत सारा है। लेकिन अंत में हमें देखने को ये मिल रहा है, इसे समझ में ही आ रहा है कि ऐसा नहीं कि एप्पल के ऐसे साइट्स हमें पहले कभी देखने को नहीं मिले। जब एप्पल एक टाइम में डाउनफॉल पे गई, जब स्टीव जॉब्स ने एंट्री, तब भी एप्पल का यही हाल था। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि यार एप्पल नो डाउट वापस से कम बैक तो कर सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़े स्टॉर्म आने से पहले जो एक शांति देखने को मिलती है ना, हो सकता है एप्पल की तरफ से वही हो। तो आप सबको क्या लगता है कि एप्पल क्या कर बड़ा ऐसा लाने वाला, या क्या ऐसा बड़ी कुछ टेक्नोलॉजी ला सकता है एप्पल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।